बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय, वृंदावन धाम की जय, बोले बालाजी महाराज की जय। बालाजी महाराज चारों युगों में पूजनीय है। बालाजी महाराज की ख्याति चारों युगों में है मेरे भैया। बालाजी महाराज जैसा ना भक्त हुआ था और ना कभी होगा। बालाजी महाराज की भक्ति के बारे में हमने आपको पिछली वीडियो में हमने आपको बताया, अभी कल के ही प्रवचन में हमने आपको बताया कि बालाजी महाराज की भक्ति करने से आपको क्या मिलेगा। अब एक प्रश्न और उठता है कि बालाजी महाराज की ही भक्ति क्यों करें, और भी तो देवता हैं, और भी देवता की हम लोग पूजा करेंगे, इंद्र की पूजा करेंगे, अग्निदेव हैं, और भी बृहस्पति देव है, शुक्र देव हैं, इत्यादि इत्यादि बहुत सारे देव हैं, उनकी पूजा करेंगे। क्या उनकी पूजा करने से हमें भगवान की प्राप्ति होगी? अब ये प्रश्न बहुत से भक्तों के मन में है मेरे प्यारे भक्तों। तो चलिए मेरे प्यारे भक्तों, आज का सुंदर सा प्रवचन इसी एक प्रश्न पे आधारित है और हम लोग चर्चा करेंगे आज कि और देवता की पूजा क्यों नहीं कर सकते, या कर सकते हैं, करें या ना करें, या केवल बालाजी महाराज की पूजा से ही सब कुछ हो जाएगा। ये बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन इन प्रश्नों का उत्तर केवल आपको सत्य यूनिटी संघ में ही मिलेगा। मेरे प्यारे भक्तों, आप सभी अगर नए हो इस परिवार में तो इस परिवार को सब्सक्राइब करना मेरे प्यारे भक्तों, और इस प्रवचन को पूरा सुनना। पूरा सुनोगे तभी ज्ञान मिलेगा। बोलिए श्री बालाजी महाराज की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय। और देवता चित्त न धरहि, हनुमत से सर्व सुख करहि। ये क्या हनुमान चालीसा में संत शिरोमणि श्री तुलसीदास जी महाराज ने स्पष्ट रूप से लिख दिया है मेरे भैया कि और देवता चित्त न धरहि, हनुमत से सर्व सुख करहि। आप और कोई देवी देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, बालाजी महाराज ही पर्याप्त हैं। और बालाजी महाराज की पूजा करने से हमें राम जी की प्राप्ति होगी। क्यों? राम दुआरे तुम रखवारे। राम जी के द्वार पे बालाजी महाराज का डेरा है, और राम जी से मिलना है तो हनुमान जी की भक्ति करनी पड़ेगी। अब एक मन में प्रश्न आया कि तो फिर और देवी देवता की पूजा करें या ना करें। तो मेरे प्यारे भैया, अगर आप इंद्र की पूजा करोगे तो इंद्र देव प्रसन्न होंगे, अग्नि की पूजा करोगे तो अग्निदेव प्रसन्न होंगे। आप जिन जिन देवी देवताओं की पूजा करोगे जिस मकसद से, सिर्फ उतना ही आपको मिलेगा। मृत्यु के बाद आपको अगर इंद्र की पूजा करते हो, आपको इंद्रलोक में मिल जाएगा, वहां के सुख मिलेंगे। आप जिन देवी देवताओं की पूजा करोगे वो उनके पास ही जाओगे, लेकिन वो आपको भगवान के पास तक बिल्कुल नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि भगवान तक पहुंचने का मार्ग केवल हनुमान जी के पास है। भगवान तक पहुंचने का मार्ग, भगवान के पास पहुंचने तक की टिकट केवल बालाजी महाराज के पास है, और किसी के पास नहीं है। किसी के पास परमिट नहीं है भगवान के पास जाने तक का। यहां तक कि इंद्र को भी इतना हक नहीं, अधिकार नहीं है कि वो भगवान के पास यूं ही चले जाए। जब तक बालाजी महाराज की आज्ञा ना हो, बालाजी महाराज ना कह दे कि राम जी से मिलेंगे, कृष्ण जी से मिलना है, नारायण से मिलना है, तब तक प्रभु नहीं मिलते। और इसीलिए मेरे प्यारे भैया, हम लोग इतने जंजाल में क्यों पड़े? जब हम हनुमान जी की भक्ति कर सीधे प्रभु के पास जा सकते हैं, तो हम इतनी चक्कर क्यों काटे? जब हमें सीधा मार्ग पता चल गया तो क्यों हम घूम कर जाएं? और घूम के जाने के बाद भी ये नहीं पता हमें कि हम उस मार्ग में पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। लेकिन जब आपको मार्ग भी पता है, वाहन भी पता है कि कौन लेकर जाएगा, आपको आने जाने की कोई चिंता नहीं है,
स्वयं बालाजी महाराज की भक्ति करो और बालाजी महाराज स्वयं राम जी को लाकर आपके पास खड़ा कर देंगे। कहीं जाना नहीं पड़ेगा, और जाना भी पड़ा तो बालाजी महाराज अपने कंधे पर बैठाकर आपको बालाजी राम जी के पास तक ले जाएंगे। ये है बालाजी महाराज की भक्ति का प्रभाव। और किसी देवी देवता की पूजा करो या ना करो, वो आपकी अपनी स्वतंत्रता है। मेरे प्यारे भैया, आप इतने जंजाल में क्यों पड़ोगे? बालाजी महाराज की भक्ति करो, राम की भक्ति करो, सीधे भगवान की भक्ति करो। एक ही भगवान है, वो भगवान अलग अलग भिन्न भिन्न रूप में विद्यमान है। तो सीधे डायरेक्ट भगवान की पूजा अर्चना वंदना करो और सीधे भगवान की प्राप्ति, भगवान को प्राप्त करो। ये जन्म मृत्यु के चक्कर से अब जाना है, अब इस जंजाल में नहीं आना, इस लोक में नहीं आना। इस लोक में हम लोग को नहीं आना मेरे प्यारे भैया। हम लोग अब सीधे भगवान के धाम जाएंगे, प्रभु की सेवा करेंगे, प्रभु की लीला गायन करेंगे, कीर्तन भजन करेंगे, वहीं खूब मजे से 56 भोग खाएंगे पिएंगे, खूब मौज करेंगे, प्रभु की सेवा करेंगे, दिन रात प्रभु को देखते रहेंगे। वही असली आनंद है मेरे प्यारे भैया। इस संसार में क्या आनंद है और क्या आनंद आपने आज तक इकट्ठा कर लिया? कोई नया आनंद इकट्ठा कर पाया। उस जो भी इस संसार से गया है रोते हुए गया है, औरों को रुलाकर गया है। और तो इसीलिए भैया आप लोग हनुमान जी की भक्ति करो। हनुमान जी पर्याप्त है। कहते हैं ना कि हाथी के पैर के नीचे सब कुछ आ जाता है, उसी प्रकार हनुमान जी की भक्ति करने से सब कुछ, सभी देवी देवता की पूजा हो जाती है। बालाजी महाराज ही आपको राम जी तक पहुंचा सकते हैं, और कोई नहीं पहुंचा सकता। इसीलिए आप बालाजी महाराज की भक्ति करो, राम नाम का संकीर्तन करो। सीताराम हनुमान, 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 सीताराम हनुमान। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री बालाजी महाराज की जय।